अच्छा, तो जिस तरह आईपी एड्रेसेस हैं और हर हर इलाके का एक यूनिक हर हर पब्लिक सर्विस का एक यूनिक आईपी एड्रेस है, उसी तरह आपने नोटिस किया होगा कि आप जो वेब ब्राउजिंग करते हैं उसमें आप आईपी एड्रेस तो नहीं डाल रहे होते, आप ये तो नहीं डाल रहे होते कि भाई 170.1 फ़लाने फ़लाने को मेरी सर्विस का पेज, वेब पेज मेरे पास लेकर आओ, ऐसा तो आप नहीं लिख रहे होते। बल्कि आप क्या लिख रहे होते हैं, आप लिख रहे होते हैं facebook.com। तो ये facebook.com जो आप लिख रहे होते हैं, तो ये कैसे होता है? तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक एक और बॉडी है। वो क्या करते हैं वो लोग, वो हैं नेम सर्वर्स। सो दुनिया में जिस तरह आईपी के सेंट्रल बॉडी है, उसी तरह नेम सर्वर्स की भी एक सेंट्रल बॉडी है, जो कि कोई जो है वो .com के डोमेन्स देता है, कोई .net के डोमेन्स देता है, कोई .org के देता है, कोई .uk के देता है, कोई एंड सो ऑन। सो हर तरह के डोमेन्स के लिए नेम सर्वर्स होते हैं। हर नेम सर्वर पे जब आप जाके कोई भी डोमेन परचेज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने xyz.com ख़रीदा, तो मैं उस xyz.com का जब डोमेन ख़रीद लेता हूँ, तो मैं अपना एक डीएनएस सर्वर जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, डीएनएस सर्वर यानी कि नेम सर्वर जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैं वो उसकी आईपी डिफ़ाइन करता हूँ इस जहाँ से मैं ये डोमेन ख़रीदूँगा उसके पास। तो उसको पता होगा अच्छा ये जो डोमेन जिस बंदे ने ख़रीदा है वो इस डोमेन की डिटेल्स जो है इस नेम सर्वर पे डालने वाला है, जो कि मेरा डीएनएस सर्वर होगा। उस डीएनएस सर्वर पे अगर मैंने अपनी जो भी कोई सर्विस है वो दुनिया से रीचेबल करवानी है, तो मैंने इसके अंदर अपने रिकॉर्ड्स बनाने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने वेब सर्विस का कोई रिकॉर्ड बनाना है तो मैं ए रिकॉर्ड बनाऊंगा, और इसी तरह अगर मैंने ईमेल सर्वर का कोई रिकॉर्ड बनाना है तो मैं एमएक्स रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो इस तरह डिफरेंट रिकॉर्ड्स इसमें बनते हैं। तो इस तरह जो नेम होता है वो आईपी के साथ एक किसे कहना चाहिए कि जुड़ जाता है। यानी कि अब जो डोमेन नेम सर्वर होता है वो दुनिया में आपस में सारे नेम सर्वर्स कनेक्टेड हैं, और इसमें होता ये है कि आप जिस कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं उस कंप्यूटर में भी एक आपकी अपनी आईपी होगी, जो कि यकीनन प्राइवेट आईपी होगी, जिसके पीछे कोई ना कोई पब्लिक आईपी होगी, ठीक है। और उसमें दूसरी चीज़ जो आपके पास आ रही होगी, एक डीएनएस सर्वर आ रहा होगा, एक गेटवे आ रहा होगा कि भाई आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो कहाँ से बाहर निकले।